बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात सोहम के प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपको जमात सोहम के प्यारे बच्चों, आप सबको इस्लामियात की ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। जैसा कि आप सारे बच्चे जानते हैं कि हम लोगों ने सबक नंबर 12 शुरू किया हुआ है, जिस सबक का उन्वान है बच्चे अच्छे मुसलमान कैसे बन सकते हैं। हमने सबक नंबर 12 शुरू किया हुआ है और इस सबक का उन्वान है बच्चे अच्छे मुसलमान कैसे बन सकते हैं। इसका हम सफ़ा नंबर 46 पढ़ रहे थे। आइए सफ़ा नंबर 46 पढ़ते हैं और फिर आज ही इसके साथ हम सफ़ा नंबर 47 भी पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहले थोड़ी सी दोहराई। जैसा कि आप सारे बच्चे जानते हैं कि हमने इल्सा बच्ची के बारे में पढ़ा था, जिसने पिकनिक पे जाना था। उसके दादा बूढ़े थे, देख नहीं सकते थे, घर में थे जिनका वो ख्याल रख रही थी, और घर में अब उसके अम्मी अबू भी नहीं थे, बहन भाई भी नहीं थे, जो कि शादी पे गए हुए थे। तो आइए देखते हैं कि वो पिकनिक पे किस तरह से जाती है, आगे क्या होता है। कारपोश में एक तरफ लोहे का एक पलंग था जिस पर नवार कसी हुई थी। दादा पार्क से वापसी पर इस पलंग पर लेटकर खुली फिज़ा में आध घंटा आराम करते थे। आध घंटा कहते हैं बच्चों, आधा घंटे को। फिर अंदर जाकर कुरान की तिलावत करते थे। दादा को बहुत कम दिखाई देता था। उनको बड़े से बड़े हरूफ पढ़ने में बहुत मुश्किल होती थी। बच्चों, दादा को इसलिए कम दिखाई देता था क्योंकि दादा बूढ़े थे और उम्र का तकाजा था। आपके घर में भी दादा दादी होंगे, तो आपने कभी नोट किया कि उनमें भी ऐसी कमियां होती हैं जो कि उम्र और बुढ़ापे की वजह से हो जाता है और बीमारी की वजह से। इसलिए उनके पास इलेक्ट्रॉनिक कुरान था। इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं जो बिजली से चलता है कुरान। अल्फाज पर वो स्टाइलस फेरते थे, इसमें तिलावत होती थी। दादा इन आयात को बाआवाज़ बुलंद दोहराते थे। वो इलेक्ट्रॉनिक कुरान के ज़रिए पढ़ते थे। दादा को जब उसमें आयात सुनाई देती थी तो वो इन आयात को ऊंची आवाज़ में दोबारा पढ़ते थे। ये उनके कुरान पढ़ने का तरीका था। सफ़ा नंबर 47 देखें। इल्सा पोर्च में बेचैनी से वैन का इंतज़ार कर रही थी। अचानक बिल्ली का एक बच्चा म्याऊं म्याऊं करता इसके पास आ गया। ये बच्चा 8-10 दिन पहले कहीं से इनके घर आ गया था। उन्होंने इसको खाने को दिया तो वो वहीं का होकर रह गया। इल्सा की छोटी बहन एज़माने जूते के डब्बे में इसके सोने के लिए गद्दा बनाकर बिछा दिया था। बच्चों, आपको पता है जब हम किसी बच्चे को, बुज़ुर्ग को या जानवर को प्यार देते हैं तो वो हमारा होकर हो जाता है। इसी तरह इनके घर में एक छोटा सा बच्चा आया था और इन्होंने उसको प्यार से खाना खिलाया तो वो बच्चा वहीं पे बिल्ली का बच्चा रहने लगा। और इल्सा की जो छोटी बहन थी ज़माने, उसने उसके लिए छोटा सा घर भी बनाया था जिसमें उसने उसके लिए रूई का गद्दा बनाया सोने के लिए। मगर उसको दादा की पलंग पर सोने में ज़्यादा मज़ा आता था। वो अपना बिस्तर छोड़कर दादा के पलंग पर सोता था। बच्चों, बिल्ली का बच्चा था, ज़रा शरारती था। वो अपना बिस्तर छोड़ के दादा के बिस्तर पर छलांग लगाकर चढ़ जाता था। बिल्ली का बच्चा इल्सा के पैर से लिपटने लगा तो इल्सा ने उसे इश्क कर दिया। वो उछक कर दादा की पलंग पर बैठ गया। मतलब वो छलांग लगाकर एकदम से दादा के पलंग पर बैठ गया। इल्सा इसको वहाँ से हटा रही थी कि बेख्तियार उसके मुंह से निकला, ओह नहीं, बिल्ली के बच्चे ने दादा के पलंग पर गंदगी कर दी थी। इल्सा ने सोचा दादा पार्क से वापस आकर पलंग पर लेट जाएंगे, उनको तो गंदगी नज़र भी नहीं आएगी। फिर इसके बाद वो कुरान पढ़ेंगे, कहीं वो नापाकी की हालत में कुरान न पढ़ लें। इसलिए मुझे पलंग साफ़ करना होगा, मगर कैसे? बच्चे, एक मुसलमान होने की हैसियत से तो आप जानते हैं कि हम कुरान और नमाज पाक साफ़ होकर पढ़ते हैं और पाक साफ़ जगह पे पढ़ते हैं। इल्सा ने जब ये हालात देखे तो वो परेशान हो गई कि दादा यहाँ पे आके कुरान पढ़ेंगे और उनकी नज़र भी नहीं लगती, तो ये गुनाह है। 7:15 होने वाले थे। वैन आती ही होगी, वो मेरे लिए नहीं ठहरेंगे। इल्सा के दिमाग में जो बातें चल रही थीं वो ये थी कि देर हो गई थी और उसकी वैन आने वाली थी और वो उसके लिए नहीं रुकेगी अगर वो सफाई करना शुरू कर देती है पलंग की। उन्हें 8 बजे तक कुमारी की बंदरगाह तक पहुंचना है, वरना लॉन्च निकल जाएगी। इल्सा को अंदाज़ा था कि पलंग 3 दफ़ा धोने में इसको कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे।
बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगली क्लास के लिए इजाज़त। घरों में रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।